हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है, मोलैरिटी और मोलैरिटी किस तरह से निकालते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जान लो क्या होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि हम एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, हमने पानी लिया हुआ है, उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी उसी प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए। उस टेम्परेचर प्रेशर पे हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं या सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं उस पानी के अंदर, या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं कि कितना अपने अंदर वो घोल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्म्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो क्या बनाता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। जब मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट डिसॉल्व करवा देते हैं उसमें, तो वो क्या बनाता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, जिसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना डिसॉल्व कर लेता है, उसकी घुलनशीलता सबसे ज्यादा कितना अमाउंट पे वो घोल पा रहा है, अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब ध्यान से समझो, मान के चलो मैंने एक गिलास पानी लिया हुआ है। ठीक है, एक गिलास पानी लिया हुआ है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी मैंने। ठीक है, अब 2 चम्मच चीनी डाल दी, फिर तीसरी चम्मच डाल दी, घोल दिया उसको, फिर घुल गया वो। एक और चम्मच डाल दिया, वो भी घुल गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके अंदर चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, होगा ना ऐसा? तो उसमें जिस पॉइंट पर वो चीनी घुलना बंद हो गई, उस समय वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, और उस समय जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त विलयन, मतलब कि अब उसके अंदर सॉल्यूट और ज़्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है, सॉल्यूट हम कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं या हम शुगर ले सकते हैं, जो भी हमें घोलना है जिसके अंदर। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम घोल सकते हैं मैक्सिमम, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अब उससे ज़्यादा सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट नहीं घुलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमने मान के चलो एक ऐसा आएगा सिचुएशन जब आप चीनी घोलते जाओगे, लेकिन ऐसे पॉइंट पे चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उस पॉइंट पर वो लेंगे सॉल्युबिलिटी, और उस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता दिया मैंने। आप देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है? मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब देखो पोलर मतलब हम कोई सा भी ले सकते हैं एग्जांपल, कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। सॉल्यूट पता है ना, हम ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट होता है वो पोलर होता है। ठीक है, सॉल्ट पोलर होता है, और पानी भी पोलर होता है। तो H2O ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, मतलब NaCl, और ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पानी डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर, हो जाता है ना। और नॉन पोलर जैसे हम लेते हैं बेंजीन और टोलुइन, या हेक्सेन ले लो। ठीक है, या फिर हम ईथर भी ले सकते हैं। टोलुइन बेंजीन ये दोनों क्या है? नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर हम कुछ भी ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऑयल, ठीक है, ऑयल भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ऑयल भी क्या है? एक तरह का नॉन पोलर होता है सॉल्यूट। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया, ऑयल क्या है? नॉन पोलर, और नॉन पोलर को हम पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ पोलर ही पोलर में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करती है, घुलनशीलता जो है एक तरह की, वो डिपेंड किस पे करती है कि वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा उसके अंदर, वो डिसॉल्व इस पर भी डिपेंड करती है कि इसका नेचर क्या है। तो नेचर क्या होना चाहिए? पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। किसका? सॉलिड का। यहाँ पर ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की बात करते हैं हम। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड की बात या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात अभी नहीं कर रहे हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। मतलब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? यहाँ पर सॉलिड है। और शुगर भी ले सकते हो यहाँ पर, वो भी क्या है? सॉलिड है। शुगर भी क्या होता है? पोलर होता है। ध्यान रखना, शुगर जो होता है वो भी पोलर होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक गिलास के अंदर चीनी ली हुई है मैंने इसके अंदर। ठीक है,
इस गिलास में चीनी ली हुई है। अब ये मैंने डिज़ोल्व कर, 1 चम्मच चीनी डाला, डिज़ोल्व हो गया, दूसरी चम्मच डिज़ोल्व हो गई, तीसरी चम्मच डिज़ोल्व हो गई। मान के चलो मैंने इसका तो 10 चम्मच चीनी डाल दी और इसके अंदर 1 गिलास पानी है, इसके अंदर 10 चम्मच 15 चम्मच चीनी डाल रखी है, तो क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा? ये नहीं होगा। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद भी अगर हमें घोलना हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी हो, तो क्या करेंगे बच्चों? अब सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखा होगा, ये जो जलेबी बनाते हैं, जलेबी वालों को देखा ना, उनकी जो चाशनी होती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, ठंडा पानी में कभी नहीं घोलते चीनी को, वो गर्म पानी में क्या करते हैं, उसको घोलते, ताकि वो क्या हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो चाशनी जो होती है बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं उसके अंदर। तो अगर वो ठंडे पानी में करेंगे तो वो घुलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसलिए क्या करते हैं, घुलने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच, यहाँ पर डेल्टा एच की बात करता है, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तरह की कौन सी प्रोसेस हो जाएगी ये बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक क्यों होगी बच्चों? क्योंकि हमने टेम्परेचर क्या किया है, इसको प्रोवाइड किया है। अब ये टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, 0। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एच मोर देन 0, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि जो हीट होती है उसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, चीनी फिर पिघलने लगेगी अब, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और डिज़ोल्व होने लगेगा। अब देखो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, ठीक है, वाइस वर्सा लिख सकते हो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इस तरीके से टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आपको यही लिख करके आना है, ठीक है, ये लिख करके आना है आपको, टेम्परेचर बढ़ाने सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर बात करते हैं कि क्या इफेक्ट होगा, अब मान के चलो इसका तो चीनी घुल गई है, 10 चम्मच चीनी घुल गई है, 11वां चम्मच नहीं घुल रहा, तो इसमें तो हमने क्या किया, अगर हमें 11वां चम्मच घुलवाना था तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो 11वां चम्मच घुल गया। लेकिन अब 11वां चम्मच इसमें घुलवाना है तो क्या करोगे, प्रेशर बढ़ा के क्या घुलवा सकते हो? नहीं घुलवा सकते, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो बहुत कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रेशर को बढ़ा करके हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते ना, प्रेशर को अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। सो प्रेशर हैज़ नॉट एनी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना प्रेशर का, क्योंकि सॉलिड क्या होता है नेचर में, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल है तो हम इस प्रेशर लगा करके इसको हम डिज़ोल्व नहीं करवा सकते और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। आ गया समझ में? तो इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है ये, बस आपको इतना लिख कर करना है, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।